दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और प्रोग्राम दिन भर में हम सबसे पहले ख़बर करेंगे गाज़ा इज़ ब्लीडिंग। वाकई में खून की नदियां बहाई जा रही हैं। और आज के दिन जब दुनिया भर में ईद की तैयारियां की जा रही हैं, गाज़ा पे बमबारी जारी रही और आज भी कुछ फ़लस्तीन के या गाज़ा के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ वहाँ के जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उनमें आज भी गोलीबारी में 20 के करीब लोगों को, आम शहरियों को शहीद किया गया है, जिसमें आम तब बड़ी तादाद जो है बच्चों की है। बच्चों के लिए साल 2024 और 25 गाज़ा में कहर का साल साबित हुआ और 50,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे अभी तक गाज़ा में बताया जाता है कि इसराइल की वहशना बमबारी से मारे गए हैं। और आज भी जहां एक तरफ हम ईद की खुशियां, ईद की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं गाज़ा में निहत्ते भूख से मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, दूध खाने पीने की अशिया नहीं है, लोगों को गाज़ा के मुख्तलिफ शहरों से निकाला जा रहा है। और जहाँ कहीं टेंट हैं, अब मकान वहाँ बचे नहीं हैं, टेंटों पे भी बमबारी इसराइल कर रहा है और इसराइल की इस बमबारी में आम निहत्ते शहरी शहीद हो रहे हैं। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर का रुख करते और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़ी खबर आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने दी है। ये बड़ी खबर जो हम पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं और मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने पिछले 1 साल के दौरान लगातार ये बताते हुए बताया था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वक्त पे रेस्टोर की जाएगी। आज उन्हें एक बार फिर इसका अहाता करते हुए बताया कि इंतखाबात हो चुके, कामयाब इंतखाबात हुए, बड़े पैमाने पे लोगों ने इस इंतखाबात में शिरकत की और इस इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में रियासी दर्जा बहाल करना है और ये सरकार अपने वादे पे वादाबंद है। ताहम उन्होंने बताया कि तारीख़ अभी नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में 40 साल के बाद पहली बार उन्होंने बताया कि इंतखाबात में रीपोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही आंसू गैस के गोले दागे गए, ना ही गोलियां चली, ना और वोटर टर्नआउट भी बड़े पैमाने पर 60% से ऊपर ही रहा। लेकिन रियासी दर्जे के हवाले से फ़िलहाल दिल्ली दूर अस्त। मरकज़ी वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ा बयान जो उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान, एक समिट के दौरान दिया है। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर की कठुआ का इलाका, कठुआ में आपको याद होगा पिछले 3 दिनों से लगातार सूरत हाल जो है कशीदा बनी हुई है और जम्मू सूबे में तो हमें साल 2024 में लगातार देखा कश्मीर के मुकाबिल जम्मू में ही हालात जो हैं वो कशीदा रहे। कल रात देर गए तक ऑपरेशन जारी रहा और कल रात देर गए जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने हालात वाक़ा कठुआ इनकाउंटर के बयान भी किए थे और मीडिया को बताया था कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं और इसमें 7 आम शहरी जो पुलिस के एहलकार है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसी सब के बीच में मारे गए फ़ौजी जवानों को आज जम्मू में खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर की काबीना के दूसरे रुफ़का जम्मू के परेड ग्राउंड में उनके हमरा मौजूद थे। लेकिन आपको कठुआ की सूरत हाल बताते चलें, अभी तक जो है ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में आज सुबह भी कुछ खबरें आई थी कि जम्मू में उस कठुआ के इलाके में एक बार फिर आमना सामना हुआ है। कुछ गोलियां चलने के आवाज़ें सुनाई दी थी लेकिन उसके बाद खामोशी ही छाई रही और जो जंगलात का एरिया उसमें बराबर इनकाउंटर का कॉर्डन जो है वो बराबर जारी है। लेकिन जम्मू में आज उन जब फ़ौज के पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन अदा किया गया जो कल कठुआ में मिलिटेंटों के साथ हुए इनकाउंटर में मारे गए थे। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने आज पुलिस हेडक्वार्टर गुलशन ग्राउंड जम्मू में तकरीब में शमूलियत इख्तियार की और उन शहीदों को फूल मालाएँ चढ़ाई, उन्हें खिराज तहसीन अदा किया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की काबीना के दूसरे वज़रा में जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, उसके साथ साथ सतीश कुमार भी मौजूद रहे और खिराज अक़ीदत अदा किया गया। तो लिए क्या करा रहे थे वो देश का देखिए बहुत था जब आतंकी कोई गांव में देखा उसके बाद वो गांव से बाहर भागने के जंगले में छुप गए 4 दिन के लगातार कल
शहीद हुए पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हुए आखिरी सफ़र के लिए रवाना किया गया। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, यहाँ जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी भी थे और सुरेंद्र चौधरी से लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे और साथ साथ में सतीश कुमार जो काबीनी वज़ीर हैं वो मौजूद रहे। और बाद में सुरेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, खिराज अकीदत जो अदा किया उसके साथ उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की कौम और मुल्क की सालमत के लिए खिदमत अंजाम देती रही है, कुर्बानियाँ देती रही है। और उन्होंने बताया कि ये मुतासरा ख़ानदानों के लिए बदकिस्मती तो है ही, लेकिन कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है और इन कौम के प्यारों ने मुल्क की सलामती और मुल्क की मजबूती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने यहाँ ये भी बताया कि वो इन ख़ानदानों के साथ वो ताज़ियत करते हैं और जम्मू कश्मीर का हर फ़र्द इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा। ये शहादतों का नाम ही जम्मू कश्मीर पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कितने सालों से लगातार शहादतें दी हैं और जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर मजबूत और हिंदुस्तान मजबूत है। और बदकिस्मती है हम लोगों की और उस फैमिली के लिए जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, क्योंकि जब घर से कोई परिवार जाता है तो उस घर को ही पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। यही बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि परिवार के लिए ये फ़ख्र की भी बात है कि हिंदुस्तान की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पुलिस के। और हम सब के फिर नमन है और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं और अब सतीश शर्मा साहब और मैं वहाँ पे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके चरणों की लिबास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। चैलेंज तो है और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है, ये 90 से आज तक लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है, जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स। जम्मू कश्मीर की पुलिस 1990 से इस तरह के हालात देख रही है, कुर्बानियाँ दे रही है, जानों का नजराना पेश कर रही है। और यहाँ पे सतीश शर्मा भी थे और काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने अपने बहादुरी के साथ खड़ा रहने का अंदिया देते हुए बताया कि मुल्क मिल्लत की हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस ने हमेशा से अपनी जानों का नजराना दिया है और इस दुख की घड़ी में वो उन लवाकिन के साथ ताज़ियत करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की सरकार उनकी कुर्बानी को रायगान जाने नहीं देगी। मुंह तोड़ जवाब जिस बहादुरी के साथ ये हमारे साथ लड़े हैं और ये हमारे भाई लड़े हैं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कहना चाहूँगा कि ये पहली बार शहादत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे जवानों ने पाकिस्तान से आए हुए इन दहशतगर्दों को जवाब दिया, अभी तक इन्होंने और पता नहीं कितना नुकसान करना था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की आहुति दी इस देश के लिए। ये तिरंगे में लिपट कर हमेशा के लिए अमर हो गए, शहीद का दर्जा प्राप्त किए। मैं चाहूँगा कि अपनी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की होम मिनिस्टर एलजी साहब और डीजी साहब को यही कहूँगा कि सख्ती के साथ निपटा जाए। ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और दुश्मन मुल्कों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हादसे के साथ ये परिवार और नाज़रीन, जम्मू के ये हालात, सिक्योरिटी के मामलात और जम्मू में सिक्योरिटी के मामलात इस साल हमने कुछ ज़्यादा ही देखी, लेकिन इस सब के बीच में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी सिक्योरिटी की पूरी नज़र रखी गई है और हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी के नाके भी लगाए गए हैं और रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गाड़ियों को रोक कर तलाशियाँ ली जा रही है और मुसाफिरों की नकल हरकत पर गहरी नज़र भी रखी जा रही है। यहाँ पे जम्मू एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और शाहराह से लेकर अंदरूनी इलाकों तक फोर्सेस को अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट्स भी बढ़ी हैं और हमारे तरीक़ेकार भी बढ़ा। इसके ऊपर ट्रैकिंग है, इसके ऊपर हमारी फोर्सेस हमेशा गायबाना तरीके से आसपास में ज़रूर रह के उसको देख रही हैं और हम देख रहे हैं कि इस टाइप की कोई भी यहाँ से कोई भी कार्रवाई ना हो पाए, तो कहीं ज़्यादा हो गई है। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नवयुग टनल के पास जम्मू कश्मीर पुलिस ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और नवयुग टनल के पास ट्रकों की सिक्योरिटी वगैरह उनकी चेकिंग के दौरान जो मुश्किलात आती थी उसका
हल ढूंढते हुए पुलिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ गाड़ियों की चेकिंग के लिए एक नए ज़माने की कैमरा कम मशीन लगाई है और इस मशीन के ज़रिए गाड़ी के आर पार देखने की सलाहियत इस मशीन में है। पुलिस के आला अहदेदारों ने आज इसका यहाँ पे इनाग्रेशन की शुरुआत करते हुए बताया कि इससे न सिर्फ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चेकिंग करने में आसानी होगी बल्कि लोगों का वक्त भी बच सकता है। चलिए थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल दूसरे मामलात को लेकर चलते हैं और दूसरे मामलात पे आपको नाज़रीन याद होगा नेशनल वुमेन्स कमीशन और जम्मू कश्मीर। ये वो मामला था जो जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को, जहाँ पहले स्टेट वुमेन्स कमीशन हुआ करता था, उसके बाद नेशनल वुमेन्स कमीशन किसी हद तक ख़वातीन के उन मसाइल को उजागर, उन मसाइल की रुदाद सुनने के बाद उनके हल करने की कोशिश करता था। वहीं अब जो आज आखिरी तारीख थी नेशनल वुमेन्स कमीशन की जम्मू कश्मीर में और नए कवानीन या सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में नेशनल वुमेन्स कमीशन काम नहीं करेगा और इस पर कई हलकों में इज़्तिराब भी पाया जाता है। पीडीपी लीडर वहीद परा ने भी एक ट्वीट करते हुए आज इस पर अपना इज़्तिराब का इज़हार किया और वहीद परा ने अपनी ट्वीट में लिखा कि गैर संजीदा, गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है और इससे ख़वातीन की ज़िंदगी मुतासर भी हो सकती है। 2021 में कायम किए गए नेशनल वुमेन्स कमीशन की बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये मरकज़ी सरकार ने उसमें फंडिंग की ख़त्म की है। इससे जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार ख़वातीन के मसाइल को नज़रअंदाज ना करे और फिर यहाँ उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उसके साथ साथ सकीना यतू और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी ये दोबारा शुरू करने, फौरी तौर पर बहाल करने की अपील भी की। कुछ हालात दुनिया के भी आपको बताते चलें। दुनिया के हालात में म्यांमार और म्यांमार बर्मा जिसे पहले कहते थे, उसमें तूफ़ान जो कल आया है, कल ठीक 11:58 पर म्यांमार में जो तूफ़ान आया, जो भूचाल आया, उससे मरने वालों की तादाद अब बराबर हर घंटे के बाद बढ़ती जा रही है और 7.7 की रेक्टर पैमाने पर रफ्तार के ज़लज़ले ने अब तक करीबन 2000 के ज़ायद लोगों के मारे जाने की खबरें हैं और बताया जाता है अमेरिकी इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका ने इस हवाले से ख़बरदार करते हुए बताया है कि हलाकतें हज़ारों में हो सकती हैं और 10,000 से ऊपर भी जा सकती हैं। म्यांमार की सरकार ने आलमी इदारों से इमदाद की अपील भी की है और ये ज़लज़ले जो कल आए ये म्यांमार, थाईलैंड और चीन तक महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है और अब तक आफ्टर शॉक्स में 6.7 का झटका भी महसूस किया गया है और थाईलैंड में इस ज़लज़ले से इमारतें गिरने के वाक़ात पेश आए हैं। बैंकॉक में भी इमारतें गिरी हैं और आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें गिरने की खबरें नज़र आ रही हैं और एक बड़ा तूफ़ान जो है इस हवाले से बताया जाता है। चलिए कुछ राजौरी का हाल अहवाल भी बताते चले। राजौरी का पुल और उम्र दराज की कहानी दोबारा दोहरा रहा है। राजौरी से लेके जम्मू कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर जो डेवलपमेंट के काम में बड़ी देरी लगती है और बताया जाता है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे ही तत्व काम करते हैं जिनको अपने कुछ मुतालबात के मामलात होते हैं और यहाँ पर भी राजौरी के अंदरोला पुल की कहानी वही है। 10 सालों में मुकम्मल न होना खुद बयान करता है कि विकास किसका घोड़ा किस रफ्तार से दौड़ रहा है। ये ख्वाब जो वहाँ के लोगों को कभी दिखाया गया था आज तक पूरा न होना अपनी कहानी, अपनी हकीकत खुद बयान करता है और ये हैं वहाँ के मुकामी लोग जो तस्वीर में आप देखते हैं किस तरह से इस दरिया के, इस पुल के न होने की वजह से सफ़र करते हैं और आज भी मुकामी लोग बता रहे हैं कि कई बस्तियां, कई आबादियां जो हैं वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पुल 214 में गिरा था तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया, अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो काफ़ी परेशानी होती है। हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमारी क्लासेस लगती है इधर, कलर कहीं भी जाना है और भी बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ब्रिज हमारा कंप्लीट किया जाए। तो अभी थोड़े दिन पहले इधर एक एक्सीडेंट हुआ तो और काफ़ी परेशानी। बात राजौरी के पुल की, लेकिन राजौरी से कश्मीर आने वाले मुगल रोड का हाल अहवाल भी वही है। अब की बार बर्फ़ जो हुई उसके बाद पस्सियाँ कुछ इस रोड पर गिर आईं, उन पस्सियों को हटाने के इकदाम भी इंतज़ामिया नहीं कर सके और यूँ जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो रास्ता था जहाँ मुगल रोड से काफ़ी कम भी हुआ करता था, वहीं मुगल रोड होते हुए
राजौरी और पुंछ के 2 से लेकर 3 इलाके जो हैं वो कश्मीर के साथ बराह रास्त जुड़ पाते थे, लेकिन यहाँ पे पसिया न हटाने की वजह से अभी भी मुग़ल रोड से बर्फ़ या शाहरा को थूक नहीं किया गया। लेकिन शाहरा को थूक किया गया और ये किया गया बांडीपुरा में। बांडीपुरा से गुरेज जाने वाली शाहरा अक्सर मार्च के पहले हफ्ते में खुल ही जाया करती थी, लेकिन अब की बार जो बिन मौसम बरसात या बर्फबारी हुई, उस बर्फबारी की वजह से देरी भी हुई और लगभग 80 किलोमीटर लंबी ये शाहरा जो है उसे आज BRO ने अंत तक मेहनत के बाद आवाम के लिए यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ताहम ट्रैफिक हुकाम ने शाहरा पर चलने वाले लोगों को ख़ासतौर पर ड्राइवर हजरात से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील भी की है। पिछले साल यूजुअली माजी में ये 3 महीने के लिए बंद हुआ करती थी, लेकिन अब की बार राजदार टाप से लेकर दूसरी ऊंची टीलों पर जो बर्फबारी हुई है और बाद में जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से ये शाहरा दोबारा बंद हो गई थी और यूँ 1 महीने की इजाफी मुद्दत के बाद अब इसको आज खोला गया है। फ़िलहाल यकतरफा ट्रैफिक है, लेकिन बहुत जल्द इसको दोतरफा ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। ताहम यकतरफा ट्रैफिक के खुलने के साथ ही गुरेज के इलाके के लोगों के लिए कम अज़ कम तजारती और वहाँ बुनियादी सहूलियात की जो फुकदान है उसमें किसी हद तक पूरी की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें आज शनिचर है, कल अरफा है, परसों ईद है। अरफे के हवाले से आपने देखा बाज़ारों में आज भीड़ उमड़ आई थी, हर तरफ खूब रश था, हारन बज रहे थे, ट्रैफिक मस था और खूब ये भीड़ जो उमड़ में आई थी। उस बीच में अक्सर दुकानदारों ने यही बताया कि लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, ख़रीदारी कर नहीं पाते। लेकिन ख़रीदारी का रश आज 2 जगहों पर था। बेकरी वाला खूब ख़रीदारी बेच रहा था, उसके अच्छे प्रोडक्ट्स बिक रहे थे और कसाई भी मनमानी से खूब कमाई भी कर रहा था। कसाई और बेकरी ये 2 चीज़ें ईद पे ख़ास बिकी हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों ने वो ख़रीदारी नहीं कर सकी, जिसके लिए आम तौर पे कश्मीरी मशहूर भी है, आदत से मशहूर है, कुछ मजबूरी भी है। और इसी सब के बीच में आज जो रश रहा उस दौरान हालात भी रहे, लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि ख़रीदारी आप करिएगा, लेकिन उतनी कि आपकी ख़रीदारी जो आपने ख़रीदी हो वो ज़ाया न हो। लेकिन ये सूरत हाल आपने श्रीनगर में देखी, गांदरबल में देखी, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज यही सूरत हाल थी। लोग निकल पड़े थे और ये जो दुकानों पे आज ख़ास तौर पे बेकरी और गोश्त की दुकानों के बाहर लाइनें लगाई हुई थी। ताहम वक्फ बोर्ड ने ईदगाह के ईद नमाज के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे आज जो है टाइम शेड्यूल भी जारी किया है और जामा मस्जिद हज़रत बल में वक्फ बोर्ड के मुताबिक नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। खानकाह मौला में 11 बजे होगी और मखदूम सब ज़ियारत में 10 बजे होगी। श्रीनगर की ईदगाह में क्या नमाज हो पाएगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है और माना जा रहा है कि आखिरी लम्हात में श्रीनगर में इंतज़ामिया इस हवाले से कोई फ़ैसला लेगी कि श्रीनगर की ईदगाह में नमाज की इजाज़त होगी या नहीं होगी। बाकी आप तस्वीर देख लें, ये मुख्तलिफ़ वादी के मुख्तलिफ़ दरगाहों, ज़ियारतगाहों, मसाजिद में जो वक्फ बोर्ड के हवाले से है वहाँ पे है 7:30 बजे बर्थना की बाबा रहमतुल्लाह साहब की जो ज़ियारत है वहाँ पे ईद की नमाज होगी। शहरों में अक्सर जगहों पे ईद की नमाज जो है 9 बजे के बाद है, लेकिन रूरल एरियाज़ में सुबह 7 बजे से ही ईद नमाज पढ़ने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। प्रोग्राम था दिन भर सनम के साथ। आज के दिन भर में बस इतना ही। याद दिलाते चलें, प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे थे लज़्ज़त मसाले। कल शनिचर है, परसों सोमवार को ईद है, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि रब कायनात आपके लिए, हम सब के लिए ईद अपनी खुशियाँ लेकर आए, पैगाम लेकर मसरत का लेकर आए। आमीन सुमा। अल्लाह हाफ़िज़।